सुशीला की चार बहुएं। भाग सेकंड। सुशीला की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती हैं। एक दिन सुशीला के पास गांव से उसके भाई हितेश का फोन आता है। सुशीला दीदी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ हितेश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूँगा। फ़ोन कट जाता है और सुशीला दुविधा में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि बच्चे तो मेरे साथ में नहीं रहते। अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेली रहती हूँ तो वह बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुँच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। सुशीला दीदी, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। दीदी, तुम क्यों ला रही हो? खाना तो आपकी बहुएं लाएंगी। कहाँ गई वो? सुशीला ने हितेश को सारी बात बता दी। कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग। चार चार बेटे के होते माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। हितेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि सुशीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। मामा जी, कैसे हो आप? मैं घर में सब ठीक है, बड़े दिन बाद आप मिलने आए। घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसे चल रहा है यहाँ? सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी सुशीला जी का पोता हितेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। हितेश उससे पूछता है, कैसे हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? मैं तो अभी LKG में हूँ। दादाजी, अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौचक रह गए और रोमा फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, अगर मैं अलग ना हुई होती तो ये इतनी शराब नहीं पीते। माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ की थोड़ी शर्म तो होती है। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब थी। जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। टीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती। हितेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, बेटा घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली, मामा जी, पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही साथ काम करना रहता था तो काम जल्दी हो जाता था। अब सारा काम मुझको ही करना पड़ता है, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर ख़त्म करूं। अरे तो बेटा एक काम वाली को रख लेते। इनकी इतनी सैलरी कहाँ कि काम वाली को रख सकें। मामा जी, हम अलग फ्लैट में ना रहते तो इतनी परेशानी ना होती। वहाँ सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। ये कहते ही टीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हितेश वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुँचता है। वहाँ हितेश का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। बेटा, कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो, तो मैं आ गया तुमसे मिलने। सब ठीक है ना मामा जी? आप बताओ, आप कैसे हो? मीनू, मामा जी आए, कुछ खाने को लाओ। इतना सुनते ही मीनू रसोई के डिब्बे में देखने लगती है। वो एकदम खाली होते हैं। वह वहीं बैठकर सर पकड़कर बैठकर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर हितेश और मीनू का पति अंदर आते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? क्या बताओ? मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीयों से बातों में आकर घर से अलग ना होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम भी पता नहीं मिलेगा या नहीं। मेरी सास हमेशा हमारी ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। मीनू अपने किए पर बहुत पछता रही है। अब हितेश चौथी मंजिल पे जाता है तो वहाँ ताला लगा देखता है। वह अपने भांजे को फ़ोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो और उसकी पत्नी रितु अस्पताल में है। हितेश भी अस्पताल में पहुंचता है। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट?
हितेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में ऋतु भी आ गई। मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो गई थी। कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। तो तुम दोनों ने दीदी को खबर क्यों नहीं दी? किस मुंह से फ़ोन करती माँ जी को? उनका दिल भी बहुत दुखाया है। मैं आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रह रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हितेश अपने तीनों भांजों और सुशीला जी को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। हितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। चारों बहुएं भी सुशीला जी के पैर छूकर अपने सास से माफ़ी मांगते हैं और दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती है तो सारे भाई मिलजुल कर उनका सामना करते हैं। एक दिन सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाकर कहा, देखो तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।